नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल मेरे सारे प्यारे-प्यारे लिसनर्स को जो आज जुड़े हैं हमारे साथ। जी हाँ, दोस्तों जैसे कि कुछ हफ्तों से मैं आपके एक से एक चुनिंदा गेस्ट लाती हूँ, स्पीकर्स लाती हूँ, जो कि अपनी स्पिरिचुअलिटी की बातें आपको सुनाते हैं, आपसे बात करते हैं और आपको अपने अनुभवों से अवगत करवाते हैं। ऐसे ही आज हमें मौका मिला है कि हम जुड़े बीके गोकुल नवलौर से, जो कि आईटी प्रोफेशनल है और एक्चुअली में बहुत बिज़ी रहते हैं। अम, लेकिन उन्होंने आज हमारे लिए वक़्त बनाया और आपसे जुड़ने के लिए आप सोचिए वो न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़े हैं, ऑल द वे ही इज़ अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, न्यू जर्सी के सिनेमन सन ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। और उनको 30 इयर्स हो गए हैं इस ज्ञान में और वो मेडिटेशन क्लासेस करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, स्पीचेस देते हैं और बहुत ज़्यादा यूथ के साथ जो है काम करते हैं। ही इज़ आल्सो अ लाइफ कोच। तो ये सारी सेवाएँ देते हुए वो पैसे कोई चार्ज नहीं करते, वो मुफ़्त सेवा करते हैं। बट कहने की बात ये है जो ज्ञान उनके अंदर है और जो ज्ञान की ताकत उन्होंने ली है और जो वो दूसरों को एम्पावर करते हैं, वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, सराहनीय है। तो मैं अपने सारे लिसनर्स से बोलूँगी कि आज ट्यून इन रहे क्योंकि ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते हैं। अच्छा ठीक है, ज़्यादा वक़्त ना इधर-उधर लेते हुए मैं उनको उनसे बोलूँगी कि प्लीज़ हमारे लिसनर्स से वो हेलो करें और हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच गोकुल जी आपका आने का हमारे स्टूडियोज़ में शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्या जी, आपने मुझे अपने शो में बुलाया और सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ट्यून इन किया और आप इस शो में जुड़ने के लिए आपको बहुत ढेर सारे मुबारक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ऐसा शो है जहां हम सब जो है एक ऐसे, क्या कहे, एक ऐसी जर्नी पे है, इसीलिए तो हम जुड़ते हैं ऐसे शो के साथ। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन सभी को। सो Well, थैंक thank you यू। so much. Thank you so much for saying that. And definitely हमें आप जैसे जब बहुत ही अनुभवी लोगों का जब साथ मिलता है, तो जीवन को और जीवन की जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको समझने में हमें एक शक्ति मिलती है। और सहारा मिलता है कि ठीक है, हम सारी बातें नहीं समझ पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं, देयर इज़ सो मच अनसर्टेनिटी। लोग बाग इतने डरे हुए हैं, इतना परेशान हैं। इंडिया से भी हम लोग जब घर बात करते हैं, देयर इज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया। दिस वन लेफ्ट द बॉडी, दैट वन इज़ डाइंग, ये अभी हॉस्पिटल में है। तो ये जब रोज़-रोज़ की जब ऐसी बातें आती हैं, जब हम कोई चला जाता है, स्पेशली वो जो मॉर्निंग का पीरियड होता है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर डीलिंग विद दैट सिचुएशन राइट नाउ। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? राइट, थैंक यू ऐश्वर्या जी। देखिए, मेरा ये है या ये मानना है कि हमें जो डर जो है वो मौत का नहीं है। एक्चुअली मौत तो जैसे कि हम सभी को पता ही है। अगर हम सचमुच इस बात पर हम थोड़ा, अगर हम सोचे, तो हमको पता है कि ये दो जो चीज है वो कांस्टेंट है। एक है बर्थ, पता है, जन्म तो लिया है, और दूसरी कांस्टेंट ये है कि हम मौत, विच इज अनदर कांस्टेंट। राइट, बाकी ये जो दो कांस्टेंट के बीच में जो होता है उसे हम लाइफ कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। और राइट, ये जिंदगी में भी है ना, अगर हम सचमुच देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चीज है विच वी नो दे आर देयर, जैसे पेन कहो, रिजेंटमेंट कहो, दुख कहो, निराशा कहो, बहुत सारी चीज है। हम ऐसा कोई आदमी अभी यहाँ नहीं है या इस जहान में करंटली नहीं है जो कहे कि नहीं, ये मेरे में नहीं आ सकता है, राइट, निराशा मेरे में नहीं आ सकता है भाई, या फेलियर्स ना, मेरे में फेलियर कभी नहीं हो सकता। नहीं, ये सब आएगा जरूर। जी, लेकिन एक बात ये कांस्टेंट एक चीज में है
कि इसमें आपका रेस्पॉन्स कैसा रहेगा। बस ये एक चीज ही आपके अंदर है। जैसे हम जब कोर्स कराते हैं ना, हम लोगों को एक इक्वेशन समझाते हैं। लाइफ का इक्वेशन समझना हो ना, तो ये 3 चीज समझ लो, आपको लाइफ का इक्वेशन समझ में आ जाएगा। हम कहते हैं E प्लस R इक्वल्स टू O, है ना। E R O। E माना इवेंट्स, है ना, जैसे कि परिस्थिति का हो या कुछ भी का हो, जो जीवन में आपको जूझना पड़ता है या फेस करना पड़ता है, वो इवेंट्स है। उसके साथ जुड़ा है आर। आर माना आपका रिएक्शन हो या आपका रेस्पॉन्स हो। ये दोनों के ऊपर निर्भर है आपका ओ माना आउटकम, है ना। इवेंट्स प्लस रेस्पॉन्स इक्वल्स टू आउटकम। तो अभी आप 2 सेकंड के लिए एक बार सोचिए कि ये इवेंट्स, रेस्पॉन्स और आउटकम जो है, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे साथ मुझे बुरा आउटकम हो? ऐसे कोई है? नहीं, आई होप नॉट। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। जी, सो वी ऑल वांट पॉजिटिव आउटकम्स, ठीक है। सो हमें पॉजिटिव आउटकम चाहिए, तो क्या 2 चीज है? इवेंट्स एंड रेस्पॉन्स है हमारे हाथ में। अभी आप ये बताओ मुझे कि ये इवेंट्स और रेस्पॉन्स में कौन सी चीज है जो मेरे हाथ में है? क्या इवेंट्स मेरे हाथ में है या रेस्पॉन्स मेरे हाथ में है? रेस्पॉन्स। या राइट। राइट। क्योंकि हम अगर अभी भी समझ रहे कि क्या कि मैं इवेंट्स को बदल सकता हूं, देन आई थिंक वी हैव वर्क टू डू। वी आर स्टिल इन दैट बेबी स्टेप्स ले रहे हैं हम स्पिरिचुअलिटी की ओर। और हमें पता है कि ऐश्वर्या जी, आपके ऑडियंस भी बहुत जैसे स्पिरिचुअली है एंड दे आर वेरी मच इंक्लाइंड, सो दे ऑल माइट हैव गॉट बाय नाउ कि हाँ, द ओनली थिंग व्हिच इज इन माय हैंड इज रेस्पॉन्स। जी। अगर ये बात है तो अभी आप एक मैं प्रश्न पूछता हूं आप सभी व्यूअर्स को। हम तो अभी ये बताइए कि डू यू थिंक देयर इज समथिंग नोन एज बैड वेदर? टेक 2 seconds, थिंक अबाउट इट। क्या आपको लगता है कि बैड वेदर ऐसा कुछ होता है? देखो अभी आप सोचने लग गया ना कि अरे बैड वेदर तो है, कितनी बार बैड वेदर नहीं है, मैं बाहर जाना चाहता हूं और बस बारिश हो गया, मैं ये करता हूं तो ये बात हो गई, बहुत ठंडी आ गई या कुछ भी, राइट? जी जी, मैं भी यही सोच रही थी कि अपने मेरे आई एम प्रीटी श्योर मेरे लिसनर्स भी यही सोच रहे होंगे कि मतलब एकदम ही बारिश तेज तूफान आने लगे तो बैड वेदर तो होता है। हाँ, तो ये बात में अपने को थोड़ा वर्क करना पड़ता है। नो, देयर इज नो बैड वेदर, देयर इज ओनली बैड क्लोथिंग। अपने को अभी भी हम समझ रहे कि मुझे वेदर पर ब्लेम करना है या व्हाट आई कैन डू विद दैट वेदर। ये होता है रेस्पॉन्स। नाइस, आई लाइक दैट कि वाकई अगर आप या तो तबीयत ठीक रखेगा या तबीयत खराब कर देगा। एक्सीलेंट। सो वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग टेक। इसीलिए मुझे स्पिरिचुअलिटी इतनी अच्छी लगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अपने को ऐसा कहते हैं ना कि तीसरा आंख है। इट गिव्स यू द थर्ड आई। थर्ड आई माना ये ज्ञान की बात होती है ना। व्हेन ज्ञान का पराकाष्ठा कहते, थिंग्स आर मोर ब्यूटिफुल। क्योंकि कभी मैंने एक स्लोगन सुना है, बहुत अच्छा स्लोगन है, कहते हैं when you are squeezed, what comes out of you is what is inside you. परिस्थिति अपने आप को स्क्वीज करने आएंगे जरूर. Events will come to squeeze you. But what is coming out of you? Is it anger? Is it frustration? क्या मैं एकदम तनाव में आ जाता हूँ या एकदम जैसे गुस्सा आ जाता है मैंने चेक करना है, शायद वो मेरे अंदर भरा है. राइट. अगर मैं अपने आप को वर्क करके उस स्टेज पे ले जाऊं कि नहीं, यू गेट ए बिगर पिक्चर. एक बहुत जैसे कि है ना, एक बर्ड्स आई व्यू इस लाइफ का आपको एक बार मिल जाए ना, then you have more clear understanding or you can look beyond. Right. अब इसी बात से जैसे गोकुल जी आपने जो ये बात कही कि जैसे परिस्थिति आती है तो मैं वाकई आपको फिर से उस क्वेश्चन पे ले जाती हूँ कि जैसे किसी ने
अपना शरीर छोड़ा किसी के किसी के जानने पहचानने वाले ने या फैमिली वाले ने, जो कि आजकल बहुत कॉमन सीन चल रहा है। स्थिति आई है, परिस्थिति आई है, लेकिन इसमें जो है, जो रिस्पॉन्स है, अब नेचुरल रिस्पॉन्स तो यही होगा कि रोना, धोना, ग्रीफ एंड हम लोग चले जा रहे हैं उसी में। कुछ लोग तो महीने, साल लगा देते हैं, सालों के बाद भी हील नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में द सोल, जब हमें पता ही है कि हम लोग एक सोल हैं, तो हाउ शुड वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस, हाउ शुड वी, व्हाट शुड आवर रिस्पॉन्स बी, एज यू सेड, जिससे हमारा आउटकम क्या हो। आउटकम और रिस्पॉन्स पे आप जरा सा हमें इलैबोरेट करके बताएं प्लीज। जरूर जरूर। देखिए, ये पहले अपने को ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू से डेथ, ये जो डेफिनेशन जो आपको दिया है, डेथ माना खराब है, ये किसने दिया? नो, ये है ना, ये अपने को जैसे कि बहुत ऐसे कहे कि अपने कल्चर कहो या अपने एजुकेशन के बैकग्राउंड से कहो, हमने को बचपन से ये कहा गया है कि हम लोग ये डेथ से भाग रहे हैं और डेथ माना एक बहुत बुरी चीज है। मैं एक ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक 2004 में एक बेस्ट सेलिंग बुक, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग बुक निकला था, एंड द नेम ऑफ द बुक इज डाइंग टू बी मी, और ऑथर है अनीता मूरजानी। राइट। हाँ। और उनका एक्सपीरियंस कहा, इट्स नथिंग बट कलेक्शन ऑफ हर एक्सपीरियंसेस। She was diagnosed with stage 4 lymphoma cancer, और एकदम बेड पे पड़ी थी बहन, और डॉक्टर ने तो बता दिया कि नो, अभी तो वी कांट डू एनीथिंग, कुछ हो नहीं सकता है। और उनके पति वहां बैठे हैं, रो रहे हैं, और डॉक्टर ने कह दिया कि बस अभी घर वालों को खबर कर दो और वो लोग आएंगे और पता नहीं कब शरीर छूटेगा। इस वक्त वो आत्मा एक डीप कॉमा में चली गई, and she was recollecting what happened during that time. वो कह रही थी in her own words, she felt detached from the body, एकदम जैसे कि शरीर से वो ऊपर निकल गया है और वो सब कुछ देख पा रही है। वो अपना बेड देख पा रही है, वो बाजू बैठा हुआ हस्बैंड को देख पा रही है, एंड शी कुड गो बियॉन्ड स्पेस टाइम कंटिन्यूम। माना वो जगह से जब वो देख रही है तो शी कुड सी हर ब्रदर इज समवेयर इन मुंबई, फ्लाइट पकड़ के आ रहा है वो, और वो यहाँ देख रहा है कि बस डॉक्टर्स दूसरे कमरे में इसके बारे में चर्चा कर रही है, रिपोर्ट्स लेते हुए, एंड शी इज टोटली डिटैच्ड इवन फ्रॉम पेन। एंड ये बुक में लिखा है, बहुत अच्छा बुक है, और उसका बहुत सा, एंड उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस वो कहा कि जब मैं अपने शरीर से जब मैंने डिटैच हुआ तो फर्स्ट एक्सपीरियंस आई गॉट वाज द प्रेजेंस, ए डिवाइन प्रेजेंस, और वो जैसे कि लाइट है, एंड वो फर्स्ट मुझे जैसे कि एकदम जैसे प्यार में नहा दिया। Really, I was drenched, I was soaked in love. Right. And the presence was so powerful that I was so touched कि मुझे वापस ये शरीर में आना ही नहीं था मुझे। सोचो, शरीर है उनका, परिवार है सब नीचे, यहाँ बैठे, उनके सब कुछ, उनका पोजीशन, उनका नाम, मान, शान, everything is down there, and this person is having that moment of out of body experience. है ना, शरीर से वो डिटैच होकर उसको क्या अनुभव हो रहा है? नहीं, मुझे यहाँ आना नहीं है। This place is much more better, and this is heaven for me. And for some reason, she had to go back to the body, and then she said, I will be all right. And doctor said, how can you even say that? He said, no, I'm not saying as a matter of confidence. I know I'll be all right. मैं जानती हूं कि मैं ठीक हूं। I am already fine. My body has to follow. मैं already ठीक हूं, and all my body has to. मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जो पर्दा है ना, ये जो पर्दा डेथ, तो ये डेथ के बाद क्या हुआ, और जब लोग विल स्टार्ट टू क्रॉस ओवर, वो कभी शायद वो पेन में होंगे या कुछ दुख होंगे, एंड देन हम वो जो इंस्टेंस है
उसको अपने जहन में रख लेते हैं, हमारे मेमोरीज में रख लेते, कहते कि नहीं ये क्यों गुजर गया, ये क्यों गुजर गया, क्या हुआ होगा। नहीं, वो पर्दे के दूसरे साइड में प्लीज हैव दिस बेनिफिट ऑफ डाउट, थोड़ा दीजिए कि दे हैव गॉन टू अ बेटर प्लेस। या और ये बोला भी जाता है। हाँ जी, हाँ जी, एंड दे हैव गॉन टू अ मच बेटर प्लेस। बट आवर इश्यू इज नॉट दे डाइंग, ये नहीं है। हमारा इश्यू ये है कि व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट सोल, वी हैव टू डील विद दैट, नॉट विद डेथ। हम लोग जब कहते हैं ना वो मर गया, उसका शोक मना रहे, इफ यू रियली डीपली थिंक इनटू इट, no, it is not death which we are concerned about. It is the amount of things what we have invested in that soul, which you are feeling a loss. Wow. सोचना, इस पर जरा गौर करना, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप में मैंने इन्वेस्ट किया होगा, या मैं कुछ टाइम इन्वेस्ट किया होगा, या मैं मनी इन्वेस्ट किया होगा, something I have invested in that soul and that soul has flown away. लेकिन वो जो इन्वेस्ट किया है ना आप इतना, that loss is taking you through that pain. तो ये एक बात आप समझेंगे ना, इसीलिए मैं वही वापस वो टॉपिक में आता हूं कि अननोन जो है ये अपने को फियर में ले आएगा। हाउ डू यू डिफाइन फियर? फियर इज ऑलवेज अबाउट द अननोन। जब ये अननोन फैक्टर आप निकाल देंगे ना, you will really understand कि there is no fear, उसके बाद आपको fear है नहीं। So thank you so much brother, I mean that was a very good explanation. और आपने जैसे एक चीज जो कही जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ आप उस पर थोड़ा सा elaborate करें, वो ये था कि आपने बोला कि हम लोग को एक फियर रहता है, हम लोग एक डरे से रहते हैं, fear of the unknown। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ ये fear of the unknown है क्या, पहली बात। और दूसरी बात, आप हमारे लिसनर्स को क्या बताएंगे कि हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर दिस फियर ऑफ अननोन? तो उस पर अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को समझने के लिए। और मैं आपको अभी तो डिफाइन कर देता हूँ, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू नेगेट इट, सो बी प्रिपेयर्ड। ऐसा होता है ना कि बचपन में पहले सीखते समय हम कहते हैं ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्रिकॉट क्यों नहीं? नहीं, अभी आप सीख रहे हो ना, तो ए फॉर एप्पल ही समझो, सो दैट वी आर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वंस यू अंडरस्टैंड, आई वुड लाइक टू टेक यू टू अनदर डायमेंशन, ठीक है? तो पहले ये है कि ये अननोन माना क्या? अननोन, यू ऑल नो समथिंग विच यू डोंट नो, राइट? पता नहीं, देयर इज अ नॉक ऑन द डोर, इट्स एन अननोन। You are starting your car and all of a sudden it breaks down, it's an unknown. ये जो unknown है, ये if we can really think about it, इसको है ना हम 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। फिजिकल अननोन्स है, राइट? फिजिकल अननोन्स माना कोई नया आदमी दिख गया, अननोन है। लॉस ऑफ समथिंग, आप सडनली कुछ खो दिया, वस्तु या व्यक्ति, अननोन है। कोई टाइप ऑफ चेंज आ गया है ना, ऑफिस में आपको कहा कि आपको अभी 2 घंटे पहले आना है, अननोन है। फिजिकल अननोन्स, ये पहली तरह के अननोन। इसके बाद है जैसे इमोशनल अननोन। इमोशनल अननोन माना जैसे कि कोई इंसिडेंट आ गया आपके जीवन में, राइट? मोस्ट ऑफ द फिजिकल अननोन्स आपको एक इमोशनल स्टेट में ले आएगा। ये हो गया इमोशनल अननोन। तीसरा जो अननोन है वो है स्पिरिचुअल अननोन। वो जैसे कहते हैं कि जैसे कार्मिक अकाउंट्स है किसी व्यक्ति, वैभव या वस्तु के साथ, या आपके कोई संस्कार के टकराव है, आप में कोई ऐसे संस्कार माना पैटर्न है जो बार बार आपको वो कोई चीज में बाधा डालती है। इट्स एन अननोन बिकॉज यू डोंट नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज दैट पैटर्न यू आर हैविंग। राइट। और कुछ इल्यूजन्स है, देयर इज समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कोई आप पास्ट है जो आत्मा में इट इज लिंगरिंग ऑन, व्हिच यू वी कैरी ऑन। दीस आर डीप थिंग्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, दीस आर सम ऑफ द अननोन्स, राइट? तो ये जो अननोन के वजह से क्या होता है, वी आर चूजिंग आवरसेल्फ टू गो इनटू अ स्टेट ऑफ डिफेंस, ये फियर बनता है। अच्छा, ओके। क्योंकि है ना वो फियर का एक कहीं पढ़ा है मैंने, 2 ब्यूटीफुल डेफिनेशन दिया है, जैसे कि उसको एक एब्रिविएशन की तरह से दिया गया है, FEAR माना फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, सब कुछ छोड़ के भाग जाओ, है ना? फियर आ गया माना हम सब कुछ जैसे कि बंद कर देते हैं और वो माय गॉड
And the other beautiful acronym is ये जो abbreviation दिया गया है FEAR, कहते हैं कि false experiences appearing real. ये जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा. Right. FEAR माना ये जो हमारे जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस है ना, that you really take it that yes, this is real. जैसे मैंने कुछ सुना, yes, that is real. मैंने कुछ देखा, yep, that is real. मैंने कुछ स्मेल किया, yes, that is real. I taste something, that is real. आप सभी लिसनर्स को मैं थोड़ा जैसे कि कहता हूं कि no, don't jump into this habit of believing everything what your sensory organs is feeding you. आपके जो कर्मेंद्रियों जो आपको फीडबैक दे रहा है वो सिर्फ एक फीडबैक है. जरूरी नहीं है कि वो जो फीडबैक है वो सच है. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, राइट? दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट. क्योंकि इससे है ना, आई वांट टू प्रूव दैट अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एन एक्सपीरियंस. And when I say an experience, I'm talking about physical experiences, right? Like for example, मैं आप सभी listeners को अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि what is the physical experience you are having right now at this moment? ठीक है? Don't worry, I will answer it and just check if my answer is right or not. I say the current physical experience which I am having right now is I am sitting. हाँ जी. Yeah. Are you sure? I think so. I am sitting. नहीं है ना, ये जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं, अरे ये सही तो है, लेकिन ये भाई इतना कॉन्फिडेंसली पूछ रहा है तो क्या ये गलत है? इज इट रॉन्ग? राइट, एक्चुअली मुझे भी यही लगा. मैं बैठी तो चेयर पे. राइट राइट. सो इफ यू रियली लुक एट इट, ये सिटिंग जो है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब अपने आप को नेक्स्ट सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से जब हम रिलेट करते हैं, दैट इज व्हेन आई कैन डिफाइन एज सिटिंग. सिटिंग माना मैं बैठा हूं. क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूं, टेबल, चेयर, अपने वॉल, मिरर से सब देख रहा हूं. इसके हिसाब से आई एम सिटिंग. आई एम इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट. आई एम स्टिल. राइट. दैट नाउ लेट अस चेंज इट लिटिल बिट. नाउ यू टेक योरसेल्फ अबव. आप तो बैठे हो, बट लेट योर विजन गो लिटिल अबव. ठीक है ना? आप ये आसमान से आप खुद को देख रहे हो. Okay, still जैसे एरोप्लेन में. हाँ जी, एरोप्लेन से मैं खुद को देख रहा हूँ. या आई एम स्टिल सिटिंग. ओके, गुड. अभी अपने आप को एरोप्लेन में से भी नहीं, अभी मैं अपने आप को ये जो धरती है इसके आकर्षण से मैं थोड़ा दूर ले जाता हूँ. समझो कि और एक ग्रह में जाके बैठ जाऊं. ठीक है, मैं मार्स में बैठ रहा हूँ. wow. अभी मैं खुद को देख रहा हूँ. नाउ यू सी, am I still sitting? Because Earth is rotating. Right. So that means from Mars, when I'm seeing myself, I'm rotating. Right. क्योंकि भूगोल जो है, it is rotating, and that experience is not there when I'm here, stuck here. Right. Right. When I have taken myself to another dimension, मुझे पता चला कि no, I'm rotating. और मैं अपने आप को दूर ले जाऊं ना, then I feel I'm not only rotating but also revolving. क्योंकि हमारा अर्थ जो है सन की ओर रिवॉल्व होते रहता है, घूमता रहता है. And they say if I take myself even more about to another galaxy, they say I'm not only rotating, I'm not only revolving, but I'm also expanding or contracting at any point of time, because that is what galaxies does. Oh wow. So these experiences I don't have at this moment, and none of my physical senses is created to gather or give me these feedback. So this, don't get me wrong, no, we need these physical senses, and I'll get to it very soon. Because we need a feedback. A feedback is very much important. I need to know what I'm eating. I need to know what I'm smelling. I need to get these are only for feedback, but it is not for understanding the truth. Wow. है ना? I mean, that is so deep. तो ये बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव है, बहुत डीप कंसेप्ट है.
हाँ जी, हाँ जी। That is beautiful, by the way. बिकॉज इसीलिए मैं ये डिस्टिंक्शन पे आ रहा हूँ कि योर एक्सपीरियंसेस नीड नॉट बी रियल, नॉलेज इज व्हाट वी सीक। क्योंकि साइंस भी है ना, साइंस डजंट बिलीव इन आवर सेंसरी ऑर्गन्स। इसीलिए तो ना उनको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप क्यों इन्वेंट करना पड़ा? बिकॉज इट सेज नो, व्हाट यू आर सीइंग वी डोंट बिलीव टू बी द ट्रूथ। और उनको सुनना है तो दे डोंट बिलीव योर ईयर्स, दे से नो वी नीड sophisticated equipment. Science doesn't believe the sensory organs. They say sensory organs is only there for a certain physical experience, but that is not good enough to understand truth. That's why you need knowledge. And that's why even our saints, Rishi, Muni, जो भी है ना, वो ज्ञान के बारे में बहुत एक करते हैं. It's only knowledge. Through knowledge you seek knowledge for liberation, they say. मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान पहला कदम है. अभी इसी बात पे आते हैं. अभी सच देखा जाए ना, we now know we are spirits. हमें पता है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, है ना. आपके बहुत सारे लिसनर्स तो हाँ जी, ऐश्वर्या बहन के दूसरे टॉक्स भी सुने होंगे. and everyone might have said that no, you are a soul, you are a spirit, right? the being exactly. जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, हम ह्यूमन पे फोकस करते हैं, बीइंग भूल जाते हैं. तो अब बीइंग पे फोकस करना है, and that will make us a better human. एक्सेलेंट. ठीक कहा जी, एकदम बढ़िया कहा ऐश्वर्या बहन. ऐश्वर्या जी, इसी बात पे है कि अभी आई एम गोइंग टू गिव समथिंग another fresh perspective. Sure. Just play along. Sure. There is nothing known as unknown. That's why I said I'm going to negate myself very soon. Okay. There is nothing known as unknown. Everything is known, but you are not aware at this point of time. Okay. ये जो unknown जो है ना, ये आत्मा को नहीं मालूम है. आत्मा जब ये डायमेंशन से एक बार ये शरीर छूट जाए ना, और एक बार आत्मा अलग डायमेंशन की ओर, when it steps to the next dimension, it knows everything. It Right. has access to things which you don't have access now. Right. It can look at time from past, present, future. It can go into space to that location, this location in a jiffy. It is in a different dimension altogether. जी, सही कह रहे हैं. तो इसीलिए ये जो आत्मा में जो soul, the being जो कहते हैं, it doesn't know. It doesn't know unknown, because for it everything is known. Then क्या हुआ जो it is coming to this little body, sitting it here and being trapped in this unknown and going through all this fear, right? Okay, Right. Atma mein it has so many powers. It is doing so many wonderful things once it is in that form of soul. It has the ability to heal himself. Right. It has everything in there. लेकिन जब शरीर में आ जाता है तो ये अननोन में फंस जाता है. अननोन में फंसने के बाद इतना सारा फियर खड़ा हो जाता है. अभी हम छोटे छोटे स्तर में से ले जाएंगे. लेट्स ब्रेक दिस डाउन. बचपन में चलो, व्हेन हम लोग 10 साल के थे, ठीक है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस, अपना सभी व्यूअर्स है ना, हम लोग थोड़ा टाइम लेके वी विल गो बैक इन टाइम व्हेन वी वर 10 years old. आप लोग को याद होगा. जी, अब जी, बताइए, अब जब आप 10 साल के थे, what were your fears? If you have a pen and paper in front of you, keep writing all your fears. क्या fears था आपका? मेरे को ये गलत किया, मैं पकड़ा ना जाऊं. मैंने होमवर्क नहीं किया, मेरे टीचर मुझे आज पकड़ेंगे. मैं मेरा शू पॉलिश करके नहीं गया, मेरा प्रिंसिपल मुझे खाना पकड़े. Now, after so many years, look at those fear and check, are they really that bad? क्या हम सचमुच उतना डरते हैं वो बातों को आज? नहीं, आई थिंक याद भी नहीं है. यू नो, उतनी सारी बातें तो याद भी नहीं है जिनका वाकई उस समय मुझे याद है. 10 years एंड देन 16 पे जब क्लास 10th के बोर्ड्स जब एग्जाम्स होते थे, ओ माय गॉड, जब बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले थे तो इतनी हाई तौबा घर पे मची हुई थी कि तुम्हारे एग्जाम्स हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छा फेल ना हो जाओ, अच्छा ये रिजल्ट ना आ जाए, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं होगा. एंड दैट फियर जस्ट
मुझे लगता है तो मैं तो आई थिंक वो फ़ियर की वज़ह से जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन द फैक्ट इज़ कि आज अगर वो जाके देखें तो वो 10 का सर्टिफ़िकेट कोई पूछता भी नहीं है। दैट्स द सैडेस्ट पार्ट। एटलीस्ट अब कोई नहीं पूछता। यू नो तो यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हर स्टेज पे जो एक फ़ियर होता है और जो फ़ियर हमारे ही लोग क्रिएट करते हैं, Excellent. यू नो या सोसाइटी क्रिएट करती है, उसको हम बिना जज करे, यू नो बिना वो सब करे, बस हम जस्ट कंज्यूम कर लेते हैं। Excellent. That's where I'm coming at. We are such a good consumers. राइट, हम लोग है ना, क्योंकि इतना हमारे कल्चरली हम जो होते हैं ना, हम बचपन से जो सोसाइटी ने कहा है, वी काइंड ऑफ जस्ट लैप इट अप, जैसे जैसे हम ले लेते हैं। राइट, और इसीलिए है ना, अपने को समझना है। आज आप जो अभी तो आप, मैं आई एम टॉकिंग टू ऑल स्पिरिचुअल पीपल, है ना, मैं आई थिंक ऑल आवर व्यूअर्स आर स्पिरिचुअल। राइट, अभी आप जो चीज को इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो ना, सब लिस्ट लगो। माय फैमिली, माय किड्स, माय टीम, माय जॉब, माय पोजीशंस, ठीक है ना, वो सब आप अभी एक हाथ में रख लो। एक दिन आएगा when you have to leave this body and take another body. आप ये शरीर छोड़ेंगे और दूसरा शरीर लेंगे। जब आप दूसरा शरीर लेंगे, वो छोटा नन्हा सा शिशु, छोटी बच्ची या छोटा बच्चा जब आप बनेंगे ना, ये जिसको भी आप इतना प्यारा समझ रहे हो ना, जब आपके सामने आएंगे ना, you won't even care. आप उनको है ना देख के उतना ही मीठा मुस्कान देंगे जितना आपके दुश्मन को देते हो। At that point, both are equal for you because you have moved on to the next dimension, next part of your journey. राइट, So जब हम डेथ को समझते हैं ना, डेथ इज समथिंग विच इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। जैसे डॉक्टर्स लोग कहते हैं ना, हर 42 डेज में ऑल योर सेल्स आर रिजुविनेटेड। हर 42 डेज में आपका हर एक सेल्स होता है ना, उसका एक लाइफ स्पैन होता है। अच्छा, हाँ जी। So every 42 days you are seeing a new self. You have died from all those old cells and you are getting yourself into new cells. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, this is something which I got from doctors. Please आप Google करके देख सकते हो। They say every cells they have a limited time and they live, be with you, and then you are born. Every 42 days the whole cells are rejuvenated and you are getting some new cells. So this concept known as transitioning is not new for us. हम लोग मरते रहते हैं, दूसरा लेते रहते। We are constantly 42 days को आप कपड़े जैसे बदलते रह रहे हो। और एक ऐसा टाइम आएगा when you really say, you know what, अब ये कपड़ा ही नहीं चाहिए, let me get a new set of wardrobe. राइट, वाओ! ये ऑनेस्टली बात मुझे नहीं पता थी कि हम लोग एवरी 42, मतलब मैंने 21 डेज में हैबिट चेंज सुना था, लेकिन दिस इज अ टोटल न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी कि हम लोग 42 डेज में अपने सारे सेल्स जो है हमारे बॉडी के रेजुनेट हो जाते हैं। एंड इसीलिए अब नाउ दैट आई एम थिंकिंग एंड उसका थोड़ा सा डिग करो अगर उस चीज को, उस बात को, तो समझ में आता है कि क्यों बॉडी अपने आप को सेल्फ हील कर लेती है किसी भी डिजीज से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Yeah, this is how we can connect back to that question, right? Right. मेरा grief जो है, we need to check what I am grieving. This is because of the investment you have made on that soul. And with that, I'm slowly taking you into another space. Thoda मुझ पे be with me and play along. Right, please. Yeah. See, the thing is, like I said before, pain, loss, grief, resentment, ये जो भी है ये आएगा जरूर। But the choice what you need to make now at this point is, what is my response going to be for that? अभी तो आप कहेंगे हाँ मैं तो अच्छा response दूंगा, हाँ failure होगा, no, I will take it lightly, क्योंकि you are in a very good environment right now. Maybe you are sitting in your office or you are driving home or you are driving to some place, और अच्छे से आप एक environment में हो ना. But I don't want that. Let's do some homework.
Let's take one concept, right? One concept of resentment. ठीक है ना? Let's go into unit, very basic unit of resentment. ठीक है? Let's say you were writing using your pen, and all of a sudden your pen doesn't want to write. आप शेक कर रहे हो and you are scribbling again. No, it's not that ink is not flowing. The ink or the pen is saying no to you. To the face, it is saying, no, I'm not going to write. There is a resentment there. At that point, how are you responding to it? ये छोटा सा इवेंट ले लेते हैं, ठीक है ना? Let's not make it big. छोटा सा, एक छोटा इवेंट हुआ. How are you facing it? आप पेन को फेंक देते हो, या you kind of go with another pen, or you get frustrated, or you look at the person who is next to you and say, क्या अपने पास एक भी काम करने वाला पेन नहीं है? Right? Seriously, हाँ. If this is what my unit response for a small point of resentment, अगर ये मेरा response है, let me now scale it. थोड़ा और बड़ा resentment पे जाओ, और थोड़ा resentment पे जाओ, और थोड़ा resentment पे. एक ऐसा कोई चीज आपको लग जाए ना, then this is exactly how you are going to respond. That is why I have given you that slogan. When you are squeezed, what comes out of you is what is inside you. जब आपको कोई भी चीज आपको स्क्वीज करते हैं ना, तो अंदर जो भरा है वही बाहर आएगा. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्योंकि इफ जब भी कोई इवेंट आपके सामने आएगा, you have only 1 nanosecond in your hand. A moment is all you have. That will determine how that event will unfold. जब भी कोई परिस्थिति आए ना, उस क्षण है ना, वो मिनट नहीं है, सेकंड नहीं है, क्षण कहते हैं. पास जो जिस पर निर्भर होता है कि वो जो इवेंट है वो किस मोड पे आपको ले जाने वाला है. क्या उसी मोमेंट में यू ट्राई टू गेट टू अ स्टेट ऑफ पीस. इसीलिए हमारे वहां है ना, मेडिटेशन में एक 2 शब्द का एक छोटा सा मंत्र देते हैं हम सभी को. जी बताएं. ओम शांति. बिकॉज एट एनी सिचुएशन में है ना, आप है ना, ये गोकुल भाई के इतने सारे लंबा चौड़ा लेक्चर आप याद नहीं कर पाएंगे. जब नेक्स्ट सिचुएशन आएगी ना, नेक्स्ट इवेंट आएगा ना, कुछ भी आपको याद नहीं आने वाला है. लिख लो ये बात. Why? Because you only have that moment. वो क्षण है आपके पास, और आपको वो क्षण will determine कि आपका वो इवेंट कैसा होना है. तो वो क्षण में क्या रख पाएंगे अंदर? एक शब्द ही तो रख पाएंगे, और वो है ओम शांति. मैं शांत हूं. टायर फ्लैट हुआ, मैं शांत हूं. फिर देखो ना वो टायर को, फिर एक्सीडेंट में हो गया, नहीं, आई एम पीस, मैं शांत हूं. देन गो, देन चेक व्हाट नीड्स टू बी डन. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत 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 मदद करेगी. एंड ये धीरे धीरे आप जब से प्रैक्टिस करते बैठेंगे ना, विदाउट योर नॉलेज यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आपके अंदर जो भरा है ना, इट विल स्टार्ट टू रीफॉर्म इटसेल्फ. फिर नेक्स्ट टाइम जब भी कोई परिस्थिति आपको स्क्वीज करेगी ना, आपके अंदर से क्या आएगा? शांति आएगी. शांति. आप कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने आप से कहना, कुछ भी हो जाए ना, कहना चाहिए नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कितनी भी बड़ी बात हो. फर्स्ट इस पॉइंट से शुरू करने की आदत डालें. ये जब आप ओम शांति पे आप टिकना मना, यू आर चेंजिंग दिस आर, है ना, अपना इवेंट्स प्लस रेस्पॉन्स इक्वल्स टू आउटकम लिखा है ना, उसमें आर आता है ना. जब आप ओम शांति से आप जब शुरू करते हो ना, दिस आर बिकम्स अ रेस्पॉन्स, और एल्स दैट आर विल रिमेन अ रिएक्शन. अपने को रिएक्शन नहीं चाहिए कि इवेंट्स कुछ डिक्टेट करे और मैं उसके कठपुतली बनकर बस नाचता रहूं. नो, आई डोंट वांट रिएक्शन.
I want response, more responses. वाओ! आई मीन ऑनेस्टली ये जो आप बता रहे हो इसको सुन के ही इतनी शांति सी लग रही है। सो ब्रदर दैट इज़ सच अ इंटरेस्टिंग टेक ऑन द होल थिंग कि आपने कहा कि जैसे कि हमारा रिएक्शन ही डिसाइड करता है हाउ वी चूज़ टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। बट मुझे लगता है कि इस जीवन में हम लोग जैसे एज अ सोल वी आर सो फ्री, तो व्हाई डिड द सोल कम इन दिस बॉडी जहाँ इतना मुसीबत है, इतना प्रॉब्लम्स है, इतने ट्रबल्स हैं, और बात बात पे हमें ये सोचना पड़ता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो I mean, do you have anything to reflect on that? I mean, I'm just curious. This might sound silly question to some, but I'm very interested in understanding the journey of a soul. बात ये है कि no, we chose to come to this limitation of unknown so that you can experience life in a very beautiful form. Let me repeat this. अगर आपको ये समझ में नहीं, मैं और एक बार रिपीट करता हूं. आत्मा has chosen कि मैं इस शरीर में आऊं और इस छोटे से, जैसे कि मैं अपने आप को इस बंधन में मैं डाल दूं. क्यों? क्योंकि मुझे जीवन का जो सुख है, जीवन का जो वो ब्यूटी है, उसे एक्सपीरियंस करना है. अब आप पूछेंगे ऐसा कैसा हो सकता है? जी, यही मेरा सवाल था। हाँ, बताएं। अभी मैं बताता हूं. देखो, अभी देखो मेरे आगे है ना एक बहुत सारा ब्यूटीफुल गुलदस्ता पड़ा रखा है किसी ने, वेरी ब्यूटीफुल. उसको मैं देखता हूं ना, मेरा दिल जैसे खुश हो जाता है. वेरी ब्यूटीफुल, जैसे कार्नेशंस भी है और बहुत सारे थोड़े रोसेस भी है. ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है. लेकिन इफ यू रियली लुक एट इट, इट इज ओनली माई परसेप्शन. क्योंकि ये जो आंख है ना, दिस आईज, इट कैन ओनली कैप्चर बिटवीन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट. Okay. ये जोन का जो रेस है वही ये आईज कैप्चर कर सकता है. बट देर आर लॉट मोर. इंफ्रारेड से भी बहुत सारे और वाइब्रेशंस का हो या लाइट वेव्स का हो है. Right. और अल्ट्रावायलेट से भी बहुत सारे हैं. लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आई एम नॉट एबल टू सी इट. Right. That is the reason I'm seeing that as a beautiful rose. लेकिन अगर इस समय अगर एक छोटा सा मेरा कोई पेट है, या बहुत सारे आपके लिजनर्स के पास होंगे, आपके पास कोई कैट है, वो कैट आके वो फूल खा के चला जाएगा, बोले ये क्या है, कुछ नहीं. क्योंकि आपका कैट जो है ना, इट कैन सी मच मोर वाइडर रेंज than what Right. we can see. Right. Right. So you are able to see this because of your limitation of your eyes. Right. In a similar way, even this ears, हम एक बहुत सारी, आप जो ब्यूटीफुल म्यूजिक जब बजाते हो और आप सुनते हो, आप उसको you enjoy this beautiful music. ये म्यूजिक एक्चुअली आपको म्यूजिक है, मेरे लिए म्यूजिक है, और आप लिजनर्स को म्यूजिक है. But for a cat or a dog, it might be one of the most jarring thing. Right. Why? Because of our limitation. Right. ये क्योंकि हमारा ईयर्स भी है ना, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स ही हम कैप्चर कर सकते हैं जी. इसके बीच में. Right. अगर इंफ्रासोनिक से भी नीचे बहुत सारे साउंड वेव्स है और अल्ट्रासोनिक के ऊपर भी बहुत सारे साउंड वेव्स हैं, वी आर नॉट एबल टू हियर. We actually don't go through an absolute silence. हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते फिजिकली. क्यों? Okay. क्योंकि always there are some or other waves which are, लेकिन I am not in a position to capture it. Right. Right. तो मेरा ये लिमिटेशन की वजह से मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है. मेरे लिमिटेशन की वजह से मुझे चीजें सुंदर दिखाई देता है. मेरे लिमिटेशन की वजह से मुझे ये स्वाद जो है ना, ये जो फूड जो है, मुझे अच्छा लगता है. मेरे लिमिटेशन की वजह से मेरे बॉडी को है ना एक सर्टेन कंडीशन करके रख सकता हूं. This is the reason why the soul chooses. And always remember, game is interesting when it's unknown. गेम तब इंटरेस्टिंग होता है जब
देयर आर एलिमेंट्स कि आपको नहीं मालूम, अच्छा ये एक सरप्राइज हो जाए, अच्छा ये एक सरप्राइज है, अच्छा ये सरप्राइज है। तो आत्मा में जो है, इट समवेयर इट शोस कि हाँ मुझे आना है और मुझे एक गेम, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में एक 3 डायमेंशनल गेम मुझे खेलना है, एंड इट इज लाइकिंग इट एंड इट इज एंजॉयिंग इट। हम बहुत एंजॉय करते 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 एक ऐसा स्टेज आ गया वेयर वी लॉस्ट आवरसेल्फ इनटू द गेम, Right. एंड व्हेन द गेम बिकेम बिगर देन यू, Right. जब तक वी वेर बिगर, जब तक हमें ये कॉन्शियसनेस था, जब तक हमको पता था कि नहीं ये गेम है, वी यूज्ड टू एंजॉय, ऐसा टाइम था। Right. अभी भी हर एक रिलीजन वो टाइम की बात अभी भी चर्चा करते हैं। क्रिश्चियन से हेवन, मुस्लिम्स इस्लाम दे से बहिश्त, हिंदू स्क्रिप्चर्स दे से स्वर्ग। Basically they are saying about the same world where we were much more powerful than the game which we were playing. Right. Right. Because we probably remembered who we are as a soul, Excellent. and probably we remember our powers more, Excellent. Yeah. Aishwarya ji, you nailed it. That's what it is. Right. कि ये सिर्फ गेम जो चल रहा है ना, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटिंग, इसी का खेल है। When I remember कि नहीं मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये खेल है। क्योंकि है ना, ये 2 टाइप ऑफ मॉडल है, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ मॉडल। एक मॉडल होता है वेयर आई थिंक दैट आई एम नॉट कंप्लीट, आई नीड, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये इसके बिना नहीं होगा, ये चीज के बिना नहीं होगा, ये व्यक्ति के बिना नहीं होगा। दिस इज अ मॉडल वेयर आई नीड समथिंग एक्स्ट्रा फॉर मी टू बी कंप्लीट। ये है फिजिकल मॉडल। ये जो दूसरा मॉडल जो आप सभी लिसनर्स को बहुत मीन्स यू ऑल नो दिस, ये स्पिरिचुअल मॉडल। स्पिरिचुअल मॉडल में क्या कहा जाता है? नो, यू आर कंप्लीट बाय योरसेल्फ, आप में सब कुछ है जो आपको चाहिए, बट यू आर कमिंग हियर एज अ गेस्ट। यहां जो कुछ भी आपको मिल रहा है ना, ये एक्स्ट्रा है। अब ये कॉन्शियसनेस है ना, हम सब लिसनर्स लेट्स मेक ए पार्ट ऑफ इट कि मुझे एक शरीर मिला, वाह एक्स्ट्रा है ये तो। अभी एक्स्ट्रा जो चीज मिले वो अगर निकल जाए ना तो उसका क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये घर मिला है, या इट्स एन एक्स्ट्रा आई गॉट, आई विल यूज इट। अच्छा मेरे को थोड़े रिलेशनशिप मिले, वेरी गुड, ये तो एक अनएक्सपेक्टेड था भाई। अच्छा मेरे को एक बहन भी है, मेरे को एक भाई भी है, वेरी गुड, एक्स्ट्रा है। अच्छा मेरे को एक लविंग हस्बैंड है, वंडरफुल। अच्छा एक लविंग वाइफ है, वेरी गुड। भले लविंग भी ना हो, आई हैव एन स्पाउस, ओके, एक्स्ट्रा है। These are all extra things which are given to me. So we are not caught up that, okay, when I don't have this extra, still I am complete. Wow. इसको ही बहुत सारे लोग एक कॉन्शियसनेस कहते हैं, गेस्ट कॉन्शियसनेस। इसको आपको डेवलप करना है कि दैट आई एम ए गेस्ट, मैं यहाँ हूं, ये सब मेरे को मिला हुआ है, दिस आर द थिंग्स गिवन टू मी एंड आई विल यूज इट, आई विल एंजॉय व्हाट इज गिवन टू मी। क्योंकि ऐश्वर्या जी ऐसा होता है ना कि हम लोग जब से ये पार्ट प्ले करने चालू किया है, वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लर्न एटलीस्ट समवेयर ऑफ व्हेन वी लॉस्ट आवर पावर्स, वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लर्न हाउ टू सी एट दीज 3 थिंग्स। ये जो 3 चीज है ना, उसको किस रीति से हम देखें, इसका हम जैसे कि वी आर लर्निंग। ओके। पहला है मैं खुद को कैसा देखूं, हाँ जी। ये सीखना होता है। दूसरा, मैं दूसरों को कैसे देखूं, मेरा युगल है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पड़ोसी हैं, इनको मैं किस रीति से देखूं। राइट। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वस्तु है ना, ये घर जो है मेरे पास, मेरे गाड़ी है, मेरे बंगला है, मेरे ये प्रॉपर्टी में इंडिया में है, ये इसको मैं किस रीति से देखूं। हमारा पूरा जीवन चला जाता है ये 3 चीजों को सचमुच सीखने के लिए। फर्स्ट थिंग, खुद को कैसा देखे। खुद को हमें, यू कैन ओनली सी योर सेल्फ विथ सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वामान, स्व अभिमान से देखना चाहिए खुद को।
Your स्व is the self. मेरा अभिमान स्व से आ रहा है या पर से आ रहा है? चेक करो। मैं पहला, अगर कोई भी आ जाए ना आपके रूम में, कोई भी एक अजनबी आ जाए, या चलो सोचो कि आप होटल में बैठे हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो और कोई डोर खोल के आ रहा है, आप उसके ऊपर नजर डाला, what captures your attention? Mostly you will get caught up with what you lack. अगर मैं bald हो रहा हूं, I'm getting bald. Once I started getting bald, the only thing I see is hair. तब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब से मैं बॉल्ड होने चालू करा ना, अरे इसके तो इतने बाल, अच्छा इसके इतने बाल, अच्छा आपके काले बाल है। वाओ, या दैट इज ट्रू। हम लोग अपनी नजर सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है। जी, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसी पर्सनल सिचुएशन आई है जब ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा कोई इवेंट हुआ हो आपकी लाइफ में जिसने आपको पर्सनली एकदम शेक अप कर दिया हो, लेकिन उस स्थिति में भी अगर आपने आपको संभाला, या what was your journey in an event like that, if you did experience something which was bigger than you could handle it? Excellent question. मैं एक इंसिडेंट आई वांट टू रिकलेक्ट। जब ये जो मेडिटेशन कोर्स पे जब मैं ले रहा था, तो मेरे साथ मेरा एक अजीज फ्रेंड, ही इज क्लोज फ्रेंड, इतना क्लोज कि हम बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ के आए, फिर एक ही कॉलेज में गए, एक ही एवरीथिंग, एंड इतना है कि हम दोनों को मिलते हैं ना, तो मेरे माता जी है ना, हंस के कहते हैं, अगर एक लड़की होता था ना तो मैं शादी करा दिया होता आप दोनों को। क्योंकि इतने हम लोग, हाँ जी, एकदम जैसे कि बाई बाई है ना, वो भी एक बहुत बड़ा ये था कि इतना साथ में लड़ते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में ये रहते थे, इतना जैसे कि अंग संग का था। It was when I was doing my degree final year, जब मेरे एग्जाम्स थे। He was studying at his place, I was studying at my place, everything was good. One fine day, there is a knock. मेरे एग्जाम 2 दिन के बाद है और हम दोनों मेडिटेशन सेंटर जाते हैं, और ऐसा था कि है ना, वो सुबह जाता था मेडिटेशन सेंटर, और बहुत सेवा भाव था वो उस भाई में। उसका नाम है विनोद, और वो है ना, जाकर पूरा सेंटर जैसे कि साफ करके, नीट करके, झाड़ू ला के, पोछा करके, वो मेडिटेशन करके वो चला जाता है। फिर शाम को मैं जाता हूँ और मैं भी पूरा साफ करके, झाड़ू सब मार के, मेडिटेशन करके आता। तो हमारे जो टीचर है ना, कहते थे ये तो हमारे सूरज और चांद है, एक सूरज है वो आके अपना काम करता है, ये चांद आके अपना काम करके आता है। सो वी वर दैट क्लोज, एंड ये एग्जाम के 2 दिन पहले I hear a knock at the door, and then I hear a loud scream of my mom. Oh, okay. And I just wake up, क्योंकि मैं morning meditation जब कर रहा था, there was something happening, as if मुझे some premonition कहते हैं ना, something is there, but I don't know what to make out of it. I'm a new meditator. तो मैं जब गया तो एकदम जैसे मेरी माँ मुझे हग करके एकदम जैसे टूट पड़ी और रो पड़ी और कहा, गोकुल विनोद का कुछ हो गया है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करके गए। तो मैंने so I kind of said, okay, let's see. And then I just went to the meditation room, and then मैं योग में बैठ गया। And then the first thing I said is, नहीं, मेरा माइंड को मुझे भगाना नहीं है, ओम शांति, मैं शांत हूं। And then उसके बाद न्यूज़ आया कि उसने शरीर छोड़ दिया, he left the body. Right. And my mother thought, that's it, I'm going to lose my son, because ये दोनों तो जैसे कि twins है, वो है तो ये है। Wow. But I held my mom and I said, नहीं mom, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ। I know he had to leave and he has gone to an onward journey, but I know what my role is. Right. And then I went, and when I was sitting before that dead body, I said, Vinod, thank you for this experience, because I never know what death is.
सभी को मैं देख रहा था, सबको ये किया, ये अभी तू मेरा एक अंग जैसे कि निकल गया है, यू हैव रिमूव्ड, Right. बट वेर एवर इट इज, यू आई एम प्रिटी श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी. And you have given me lot of life experiences, lot of things which मेरा memories में आपने दिया है, which I can share to the entire world, and I am always happy for you. और मैं मजाक करते उसको कहता हूँ, ऐसा मत समझ तू मेरे से आगे चल गया है, एक दिन आएगा when I will leave this costume and I will meet you there. I am going to meet you and we will have a good discussion कि भाई तूने ऐसा क्या कर दिया कि तू आगे चला गया मेरे से, and I will laugh. But internally, that is when I started processing pain. You know, what is the investment I have done on that soul? जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, अभी मुझे पता है कि अभी कल मेरे साथ जो है कंबाइंड स्टडी के लिए एक आवाज कम होगी. मैं जब टिफिन खाने के लिए बैठता हूं, मेरे साथ एक टिफिन कम मिलेगी आज. जब मेरे को कुछ फिल्म मूवी देखने जाता हूं ना, तो एक सीट मेरा अभी खाली मिलेगी. That was my investment which I made. So the thing is, these things what हमने जो अभी एक्सरसाइज किया है ना, ये अपने को अभी से कर लेनी चाहिए. जो एक्सरसाइज है ना, how am I going to deal with little resentments? How do I deal with little loss? How do I deal with little pain? So that when you get to real big instance, when situation squeezes you, that is what will come automatically. वो आ जाएगा, ओम शांति ही निकलेगा. You can't have anything other than ओम शांति. Try करना सभी. I know it's a big grief. अगर आपके फैमिली में किसी ने शरीर छोड़ा है या आपके, it is big. Don't get me wrong. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोना बंद, नहीं, खूब रो, दिल को हल्का कर लो एक बार. But sit for a moment. और उस आत्मा जो गई है ना, उसके साथ आप एक नया रिश्ता जोड़ो, saying that this is a continuity. ये जो आपने वस्त्र छोड़ के गया है, that's okay, but there is somewhere we will meet again. Let that be the closure. क्लोजर इस पर नहीं रखो कि वो बिछड़ गया, वो चला गया, ये लॉस हो गया, ये रिसेंटमेंट में हूं मैं. No, let the closure be that, नहीं, we will meet somewhere else. And this, I am going to use it to take those beautiful memories and experiences to fill in me, so that my journey can be, how should I say, a little more Om Shanti. Wow. Wow, that was quite an experience that you shared. And first of all, I really want to thank you from the heart to share that experience, because I'm pretty sure it really brings back a lot of memories, or it brings a lot more. But you know, as you gracefully said, that the closure, and I love that last line that you said, that the closure वो नहीं होता है कि इस आत्मा ने शरीर ये छोड़ दिया है और हमारी जर्नी यहाँ खत्म हो गई है, और क्लोजर ये होता है कि आगे की जिंदगी में मिलेंगे. मतलब वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, टू बी ऑनेस्ट. एक उम्मीद दे के जाता है, हम सबको एक प्रेरणा दे के जाता है, एक प्यार, एक आत्मिक प्यार उन सोल के साथ. और जाते जाते मैं अपने सारे लिसनर्स को और गोकुल भाई को पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट दिस प्रेशियस टाइम. एंड एज आई सेड, दिस इंटरव्यू हैज टू बी कंटिन्यूड. इसके साथ ही साथ मैं अपने सारे लिसनर्स को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. कॉल करें, चेक कर रही हूँ 925-364-4771. शुक्रिया.